को उस पूर्ण परमात्मा कैसा है, कौन है, किसने देखा है और क्या विधि है उसके पाने की, ये चार जो कंसेप्ट हैं ये यदि क्लियर हो गए तो मोक्ष में कोई बाधा नहीं है। मोक्ष होने में देरी नहीं है, यानी पूर्ण मोक्ष हो जाएगा। वो परमात्मा कैसा है, कौन है और किसने देखा है, उसकी वे ऑफ वर्शिप यानी पूजा की विधि क्या है, वो कहां प्रमाण है उसका, किस किस महापुरुष ने उस साधना को करके मोक्ष प्राप्त किया। ये कंसेप्ट क्लियर होने के बाद फिर मोक्ष में देरी नहीं। कबीर परमेश्वर जी जो बनारस में जुलाहा धानक का एक रोल करने आए थे, धानक की भूमिका की, ये पूर्ण परमात्मा है, ये परम अक्षर ब्रह्म है। अब कबीर परमेश्वर जी को हमने केवल एक कवि मान रखा था, कवि, और उनके दोहों को हम जब शिक्षा ग्रहण करते थे बड़ी रुचि से पढ़ा करते थे और बड़े मार्मिक दोहे थे प्रभु के। अब जैसे लाल को कौड़ी समझकर और कूड़े के ढेर में डाल रखा था, अब जौहरी को पता होता है, लाल की परख करने वाले उस पारखी को पता होता है, वो तुरंत पहचान लेता है और फिर अन्य को उसके विषय में जानकारी देकर ये प्रमाणित करता है कि ये लाल है, इसकी कीमत इतनी है। फिर जो उससे परिचित होता जाएगा वही उन लाल को उठाकर सीने से लगाकर छुपा कर रख देगा। तो अभी तक हम इन कौड़ियों को तो लाल समझते थे, अन्य देवताओं को, अन्य भगवानों को, और कबीर परमेश्वर यानी उस पूर्ण ब्रह्म को हम कौड़ी समझते थे। अब कबीर परमात्मा जो काशी में धानक जुलाहा आया था, रहता था, वो भगवान, ओ तेरा एकदम प्रत्येक प्राणी जो पहली बार सुनता है उसकी तो 100 पे सुई जाती है, क्यों झूठ बोला है तेरा, ले बताइए कबीर ने भगवान बता रहा है। एक बहन बता रही थी कि आपकी एक किताब देखी मैंने इस एक मंदिर में, कोई पुजारी ने ले ली होगी मोल या किसी पे, जैसे भी हम जगह जगह सत्संग, पहले हम बाई पोस्ट भेज देते फ्री ऑफ कॉस्ट, केवल फोन लिखने से भेज देते हैं। तो गैर ही नजर गीता में उस पुजारी ने, मंदिर के पुजारी ने मंगवा रखी, वो दर रखी, पढ़ी को नहीं जैसा भी। तो एक बहन कह रही थी कि मैंने वो बुक उस पुजारी से लेकर पढ़ी तो 5-4 प्रश्न पढ़े, उनमें लिख रखा कबीर जो बनारस में आया था वो परमात्मा पूर्ण ब्रह्म। मैंने उल्टी रख दी, आखिर संत भी बड़ा बोला है, कबीर को भगवान बता रहा, वापस रख दी, नहीं छुई। कहते हैं एक दो 3 महीने के बाद आपकी सीडी चल पड़ी उस शहर में जिसमें वह बहन रहती थी। तो वो सीडी आपकी 1 घंटा चलती थी प्रतिदिन। तो उस सीडी में मैं देखने लगी तो वही जो फोटो उस पुस्तक पर था वो आपका दिखाई दिया। वो ज्ञान में धीरे धीरे सुनती मैं ऐसी रंग में रंगी को तेरा गजब हुई। इतने में आपका समाचार पत्र से पता चला कि आप हमारे शहर में सत्संग करने आ रहे हैं। हम वहां उसी शहर में सत्संग करने गए हुए थे, जयपुर की बात है, राजस्थान में। तो उस बहन ने फिर उपदेश लिया, कहने लगी कि सामने प्रत्यक्ष देखा और देख रहे हैं कि जो पूजा हम कर रहे हैं ये करने योग्य नहीं है, ये भगवान नहीं है, और फिर भी छोड़ना जी ना करता, इनमें इतना प्रेम हो रहा है। अपन आत्माओं इस कारनामे से फंसा दिए। फिर उस बेटी ने उपदेश लिया और आज तक 5-6 साल हो गए
पूरी श्रद्धा से जुड़ी हुई है। तो पुण्यात्माओं, जो ज्ञान हमने दंत कथा सुन रखी थी, ब्रह्मा विष्णु महेश और ब्रह्म पर ब्रह्म तक की, पर ब्रह्म कोई नहीं जानता, नाम लेते ब्रह्म तक की, और ब्रह्म की सतीति से नहीं परिचित है। तो ये भी कथा हमने किसी ना किसी के सुनने से ग्रहण की और फाइनल मान ली। और ये सुनाने वाली कथा सुनाने वाले ये कहा करते, ये शिव पुराण में ऐसे लिखा, विष्णु पुराण में ऐसा लिखा, भगवान शिव जी अजर अमर है, मृत्युंजय है, कालज्ञ है, सर्वेश्वर है। और उन्हीं में इनके कोई माता पिता नहीं, उन्हीं पुराणों में आज लिखा है कि इनके माता पिता है, इनकी जन्म मृत्यु होती है। ये कंप्लीट गॉड नहीं है, ये पूर्ण परमात्मा नहीं है, इनकी जन्म मृत्यु होती है, इनका भी मोक्ष नहीं है। और ब्रह्म खुद कहता है मेरी भी जन्म मृत्यु होती है। केवल तत्वदर्शी संत बताएगा, उसके आधार से साधना करने से ही आप पूर्ण मोक्ष को प्राप्त कर सकते हो। तो वो परमात्मा कौन है, कैसा है? वो कबीर है, कबीर देव। वेदों में कबीर देव, कबीर अग्नि, कबीर अमित ओजा, कबीर ईश्वर, ऐसे उस परमात्मा का यथार्थ नाम लिखा है। सतपुरुष, परमअक्षर ब्रह्म, पूर्ण ब्रह्म, ये उसके उपमात्मक उपाधि के नाम है। जैसे भारत के प्रधानमंत्री जी का नाम, शरीर का नाम तो कोई और होता है, और प्रधानमंत्री उनकी पद का नाम है, उनका पद है, नाम नहीं है। तो ऐसे ही पूर्ण ब्रह्म, परमात्मा, परमेश्वर, परम अक्षर ब्रह्म, सत्य पुरुष, ये तो है पद के नाम। और कबीर देव है उनका ओरिजिनल नाम प्रभु का। कबीर देव, कबीर साहब,